वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे कसूर से। कसूर और गिरदनवा में मौसम सरमा की वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम सर्द और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया है। बादलों और सूरज की आंख मचोली भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर कसूरी से। जी बताइएगा। कसूर का मौसम आज सुहाना है। हल्के हल्के बादल वो छाए हुए हैं। गुज़िश्ता रात से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी से कसूर का मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। बादलों और सूरज की जो है वो आंख मचोली का सिलसिला वो अभी तक जारी है। और अगर बात की जाए कसूर के शहरियों की तो उन्होंने मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख किया है। कोई तो पूड़ी हलवे का वो नाश्ता करता नज़र आया सुबह सवेरे से ही, और कुछ जो है वो गरम गरम चाय के साथ अंडा और स्लाइस जो है वो नोश फरमाते नज़र आए। और इसके अलावा आलू वाले पराठे और दही और चटनी के लुत्फ़ से लोग जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तिबी माहिरीन की तो उनका कहना था कि ये बारिश जो है वो नाक कान गले के अमराज में काफ़ी मुफीद होगी, और इसके अलावा स्मोक में भी कमी आएगी, और फसलों के हवाले से ये बारिश जो है वो काफ़ी मुफीद है। जी बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा की पहली बारिश किसानों के लिए सोने की बूंदें बनने लगी हैं। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मौसम सरमा की पहली बारिश किसानों के लिए सोने की बूंदों से कम नहीं है। किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। बारिश की वजह से पानी की कमी पूरी हो जाती है। बारिश का पानी तेजाबी होता है जो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बारिश से फसलों पर पड़ी गिरदो गबार उड़ जाती है। फसलें सरसब्ज शादाब नजर आती हैं। मौसम सरमा की बारिश के साथ ही सर्दी का आगाज हो जाता है, जबकि सर्द और खुश्क हवाएं चलती हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। नवंबर की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों ने खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंड एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवंबर की पहली बारिश से जो है चारों तरफ जो है सर्दी की लहर दौड़ चुकी है। अगर बात की जाए खाने पीने की अशिया की तो फूड पॉइंट पर जो है शहरियों का भी जो है काफी रश जो है देखने को मिला है। इस वक्त मैं एक फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर जो है बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका है, तो आप किस तरह जो है मौसम को लुत्फअंदोज कर रहे हैं? जी, सुबह जब हमारी आंख खुली है ना, सुबह सुबह बारिश हुई है, और उसके बाद पहले हल्की फुल्की बारिश हुई है, उसके बाद अच्छी खासी बारिश हुई है, और मौसम काफ़ी सुहाना और खुशगवार हो चुका था। हमने सोचा कि हम जाएं यहाँ पे। हमारे इलाके में लाला फूड पॉइंट जो है वो काफ़ी मशहूर है। इनकी जो मछली है वो बहुत ही अच्छी है, और हमने ऑर्डर किया है और खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, और खासा जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम जो यहाँ पर फूड पॉइंट पर जो है आकर खाने पीने की अशिया से जो है काफ़ी जो है लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जी शुक्रिया। फैसलाबाद शहर और मुल्हिका इलाकों में रिमझिम से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं जिंदादिलाने फैसलाबाद भी मौसम की खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने का मौका मैसर आ गया है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की रिपोर्ट। फैसलाबाद शहर और इसके मल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा लेकर आई, तो वहीं शहरियों को भी सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने का खूब मौका मैसर आ गया। फैसलाबाद शहर और इसके मल्हिका इलाकों जनावाला, समंदरी, तांदलियावाला, जुमरा, रोडाला, सतियाना, खुरनेवाला और बुचियाना में हर जानिब काली गटाओं के डेरे। अक्सर मकामात पर रात भर से रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। रात से फैसलाबाद की फिजाओं में डेरे जमाए काली गटाओं और रिमझिम ने सर्द रुतों की आमद की नवीद सुना दी। मौसम ठंडा होते ही फैसलाबाद के शहरियों ने मौसम की खूबसूरती से मजीद लुत्फअंदोज होने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कहते हैं सर्द मौसम की पहली बारिश का अपना ही मजा है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरी मछली खरीदने के लिए मछली बाजार पहुंच गए हैं। शहरी कहते हैं कि मछली खाने से सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी बताइएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। जी फैसलाबाद के शहरियों ने जो मछली बाजार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त फैसलाबाद के एक मछली मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। हम उनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि मछली के क्या क्या जो है वो फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मछली खरीदने आएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या क्या फ़वाइद है इसके? देखें, बंदा सारा साल चिकन खाता रहता है, तो सीजन का आगाज है,
تو ماشاءاللہ اچھی فش ہے, تازی ہے, خوشبو آ رہی ہے. تو ریٹ ذرا زیادہ ہے لیکن چکن کے مقابلے میں اچھی ہے اور کھانی چاہیے ہر ایک کو. یہ میں اینڈ پہ یہ کہوں گا ضرور کہ انفلیشن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہر غریب آدمی کے پہنچ میں ہونی چاہیے. جو ارباب اختیار ہیں جو ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی اس کا وزٹ کریں اور جو اس کو تقریباً ریٹ بھی اس میں کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہر بندہ خریدے. اور یہ جو سوغات ہے یہ سردیوں کی, یہ ہر بندہ کھائے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ کھانی چاہیے اور یہ چکن کھانے سے بہتر ہے. سردی کا آغاز ہے اور یہ سردی کی شدت کو بھی کم کرتی ہے. جی شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر عمرکوٹ سے, جہاں پر سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. 3 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود متاثرین علاقہ سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی کاشت نہیں ہو سکی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص یوسفزئی کی اس رپورٹ میں. حکومت سندھ کے دعووں کے باوجود صوبائی وزیر رین ایمرجنسی کے فوکل پرسن سید سردار علی شاہ کے حلقہ انتخاب میں اس وقت بھی 3 سے 4 فٹ پانی موجود ہونے کی وجہ سے گندم کی کاشت ناممکن دکھائی دے رہی ہے, جس سے گندم کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے کیے گئے احتجاج بھی کام نہ آ سکے. ہم سب یہ غریب لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, مزدور ہیں. میں خود ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں, 3 مہینوں سے بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں. یہ باقی جو مزدور طبقہ ہے ان کے گھر میں پانی ہے اور اوپر سے سردی آ گئی ہے. اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ سردی کے اندر مجھے صرف اتنا کوئی بتا دے کہ یار اس کا یہ حل ہے. پانی تو کسی نے نکالا ہی نہیں ہے. کدھر سے نکالا ہے پانی؟ یہ 4 فٹ 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ نکلا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں مہربانی عرض کرتا ہوں کہ ہم غریبوں پر رحم کیا جائے, ہمارے گھروں سے پانی نکالا جائے بس. انتظامیہ کی جانب سے بارہا یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین واپسی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. صورتحال اس سے مختلف ہے. موسم سرما کے سرد راتوں میں بھی متاثرین کھلے آسمان تلے مختلف سڑکوں کے کنارے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, اس ہماروں کی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں, مہربانی کر کے یہ ڈرامہ بازی چھوڑے, پانی نکالے. ہمارے گھروں میں پانی پڑا ہے. ہمارے بچے جو ہیں آج بھی اسکول جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ہم کام کے لیے پانی میں. ہماری بنیاں آج بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. میرے پاس 16 ایکڑ 16 پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم مہربانی کر کے اپیل کرتے ہیں, مہربانی برائے مہربانی ہمارے پہ یہ تھوڑا کریں, پانی نکالیں. ایک صاحب بولتا 90% پانی نکلا ہے, یہاں 30% سے 25% پانی نکلا ہے. یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے 90% مسئلہ ریزالو ہو چکا ہے, اسپیشلی ان گاؤں کا. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ پہلے گاؤں کو آزاد کرو, بعد میں زمینوں کو آزاد کرو, اس کے بعد بنا زمین کو آزاد کرو. ٹھیک ہے, تو گاؤں کی اگر ہم بات کریں تو 3 سے 4 مطلب 3 فٹ تک یہاں سے پانی کم ہوا ہے. جو ہماری 3 مشینیں یہاں پہ انسٹالڈ ہیں جو وہ اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر رہی ہیں. اس ڈھوری بائی پاس کو اگر آپ دیکھیں گے اپنی فوٹیجز میں تو یہاں پہ بالکل آپ کو ایکسکیویشن ابھی بھی نظر آئے گی. جو بینا زمین کا پانی تھا ہم نے اس کو روکا کہ وہ اس سائڈ نہ آئے تاکہ گاؤں کا پانی آزاد ہو سکے اور یہ پورا بائی پاس بھی آزاد ہو گیا. انتظامیہ کو چاہیے کہ کھوکھلے دعووں کے بجائے عملی کام کر کے متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی کو ممکن بنائے تاکہ گندم کی کاشت کے ساتھ متاثرین بھی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص یوسفزئی, میٹرو ون نیوز, عمرکوٹ. یہاں پر بتائیں گے آپ کو سرجانی ٹاؤن سے, جہاں پر اینٹی انکروچمنٹ پولیس پر قبضہ مافیا کی فائرنگ, زخمی مختار کار ہو گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں سرجانی سے, جہاں پر سرجانی میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس پر قبضہ مافیا کی فائرنگ. ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے مختار کار, منگو پیر, اعجاز چانڈیو جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے. سمیر قریشی سے تفصیلات جانیں گے. سمیر قریشی, بتائیے گا یہ کس طرح سے واقعہ پیش آ گیا؟ سرجانی کا علاقہ ہے سارا بی بی کوٹ. یہاں پر لینڈ گریزرز نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اپنی وہاں مکانات بنا رہے تھے کہ اسی دوران آج ڈی سی ویسٹ جو ہیں ان کی انکروچمنٹ کی ٹیم اور فیضان شیخ ہیں ایس ایچ او ویسٹ کے, وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ مسمار کر رہے تھے تجاوزات کو کہ اسی دوران لینڈ گریزرز نے فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں مختار کار سمیت 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے, جس میں مختار کار منگو پیر جو ہے اعجاز چانڈیو وہ شدید زخمی ہو گیا تھا. اسے اسپتال لے جا رہے تھے, لیکن اطلاعات اب موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اس حملے میں جاں بحق ہو گئے. وہاں پولیس کی نفری جو موجود ہے, اضافی نفری طلب کی گئی ہے, تاہم لینڈ گریبر جو ہیں وہ ابھی بھی فائرنگ کر رہے ہیں اور پولیس اور دیگر عملے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی
समीर कुरैशी, अगर इस तरह की सूरत हाल बन रही है जहां पर ये कब्जा माफिया इतने ताकतवर हो रहे हैं, तो फिर पुलिस का आइंदा का लाएअमल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमेशा ऐसा हुआ है कि जो तजावुजात जहां पर कायम की जाती हैं या कब्जा किया जाता है जमीनों पे, वहाँ इस तरीके के मुसल्लह जो अफराद जो है ना वो बिठाए जाते हैं ताकि कोई भी आए तो इनका सामना कर सके। इनके पीछे बहुत सारे शख्सियात का हाथ होता है जिस वजह से वो फायरिंग करने में भी देर नहीं करते, जबकि पुलिस एहलकार जो होते हैं वो जरा सा फायरिंग करने में एहतियात करते हैं क्योंकि फिर उनको सजाएं दे दी जाती हैं। इस वजह से अक्सर और बेशतर जो है ये कब्जे की जमीनें जो होती हैं वो खाली नहीं कराई जा सकती और बाकायदा तौर पर एक सिस्टम के तहत जो है ये कब्जे किए जाते हैं और उसके बाद ये कब्जे की जगहें फरोख्त करने के बाद ये दूसरी जमीनों पर चले जाते हैं। तो हमेशा ये देखा गया है कि मुसल्लह मुल्ज़िमान खुलेआम उन जगहों पर बैठे होते हैं, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, खुसूसी तौर पर पुलिस को अगर देखा जाए तो उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल बंद रहती हैं। इलाका पुलिस जो गश्त करती है वो भी देखती है मुसल्लह मुल्ज़िमान को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी, ऐसे में क्या समीर कुरैशी कोई दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रेंजर्स या दीगर से भी मदद तलब की जा सकती है? देखें, अभी जो इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसमें मुख्तियार कार मंगो पीर जो है वो जांबाज हो गए हैं, तो यकीनन अभी रेंजर्स की भी नफरी तलब की गई होगी और अगर ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि अब कब्जा छूटेगा या नहीं छूटेगा या पुलिस मजीद क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन अब रेंजर्स की मदद पुलिस को तलब करनी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं सुरजानी टाउन से, जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस पर कब्जा माफिया की फायरिंग से मुख्तियार कार मंगो पीर एजाज चांडियो जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ो पर मौजूद है। सुरजानी से यह अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने कब्जा माफिया की फायरिंग की वजह से मुख्तियार कार मंगो पीर एजाज चांडियो जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ो पर मौजूद है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहां आपको खबर देंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर तहरीक आज़ादी लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर को बैनर्स और पैनाफ्लैक्स से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से भी डीआईजी अख्तर अब्बास, कमिश्नर गुजरात का तहरीक आज़ादी लॉन्ग मार्च मंडी बहाउद्दीन में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पुराना GTS चौक में कंटेनर्स लगा दिया गया है। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर राशिदा यास्मीन, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शफकत महमूद इसमें शिरकत करेंगे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे, जबकि शहर को बैनर्स और पैनाफ्लैक्स से सजा दिया गया है। PTI की जानिब से निकलने वाला लॉन्ग मार्च मेन बाजार कायदाबाद से गुजर कर सरगोदा मियावाली रोड से मियावाली पहुंचेगा, जबकि लॉन्ग मार्च के रूट्स के सिक्योरिटी चेकिंग के लिए DPO खुशाब असद रहमान और DC खुशाब मैसम अब्बास ने कायदाबाद का दौरा किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की हिदायत कर दी। PTI खुशाब की आला क़यादत मौके पर मौजूद थी। चेयरमैन इमरान खान 17 नवंबर को कायदाबाद गोल चौक में खिताब करेंगे। इस मौके पर PTI खुशाब की आला क़यादत का कहना है कि PTI लॉन्ग मार्च खुशाब पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। जमात दुरूद सलाम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना 11वीं शरीफ की महफिल कासिमाबाद रानी बाग ईदगाह हैदराबाद में मुनक्किद की गई। बड़ी तादाद में आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। महफिल 11वीं शरीफ का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और इस पुरनूर महफिल में पाकिस्तान के नामवर नातख्वाहों ने नजराना अकीदत पेश किए, जबकि महफिल में जमात दुरूद सलाम के बानी और सरपरस्त आला पीर सैयद उवैस अहमद शाह जिलानी ने अपने पुरनूर बयान से शुरका के दिलों को मुनव्वर फरमाया। ये हजारों लोगों का छाटे मारता हुआ समंदर, अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक की मोहब्बत में तमाम दीवाने आए हैं और ये जमात दुरूद सलाम का पैगाम मोहब्बत और अमन का पैगाम है जो हमें पूरी दुनिया में आम करना है, क्योंकि जमात दुरूद सलाम का मिशन सारी दुनिया के कोने कोने में दुरूद सलाम की सदाओं को बुलंद करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह
محفل میں شاندار چراغاں کیا گیا اور لوگوں نے اپنی منت اٹھائی۔ اس موقع پر جماعت درود و سلام کے بانی پیر سید سخی اویس شاہ احمد جیلانی، خلیفہ مہران خان قادری، حلقہ نظام الدین قادری سمیت پاکستان بھر سے مریدوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہر سال عید کا رانی باغ میں جو ہے سجائی جاتی ہے، اس سال بھی جماعت درود و سلام کی جانب سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور جماعت درود و سلام کے بانی میں سرپرست اعلیٰ کا جو مشن ہے کہ ہمارا مشن دنیا کے کونے کونے میں درود و سلام کی صدائیں بلند کروانا ہے، اسی پہ من و عمل کرتے ہوئے اس وقت پاکستان سمیت اس وقت دنیا کے 19 ممالک سے شرکا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے قائد اس عظیم مشن کو اس طرح رد کر رہے ہیں کہ اس میں نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی شبوں راتوں دنوں لاکھوں کی تعداد میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نظام پڑھ رہے ہیں۔ محفل میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ محفل کے اختتام پر پاکستان اور پاک افواج کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ بعد ازاں لنگر غوثیہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین آصف بندھانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں تھرڈ سرکل کے ایس ای محمد سرور نے میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے باغپورہ اور شالامار ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف FIR درج زیادہ ہوئی ہیں، جبکہ ریکوری میں مغل پورہ ڈویژن میں سب سے آگے ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے لاہور نواز بھٹی سے۔ جی بتائے گا، بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں تھرڈ سرکل کے ایس سی محمد سرور صاحب کے پاس ہوں۔ آئیے ان سے بات کرتی ہیں کہ ان کے سرکل میں سب سے زیادہ جو ریکوری ہے وہ کس ڈویژن کی ہے، اور سب سے زیادہ جو بجلی چور پکڑے ہیں وہ کس ڈویژن کے ایکشن صاحب نے پکڑے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، آپ کا جو اخلاق ہے انتہائی زیادہ اچھا ہے، نفیس ہے۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں، علم میں مزید اضافہ کرے، اور آپ اس طرح آتے جاتے سائلوں سے بات کریں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سرکل میں سب سے زیادہ جو FIR درج ہوئی ہیں وہ کس ڈویژن کی ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن، یا مارچ کے پہلے دوسرے ویک تک کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کسی بھی دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے۔ تو آج کل ہم پوری زیل اینڈ سپیرٹ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمارے سارے آفیسر صبح گریڈ سے شروع ہوتے ہیں، اسمبلی کرواتے ہیں، اس میں اسمبلی کے اندر لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر ہم پوری طرح لائنوں کو بند کر کے ارتھ کر کے کام کرتے ہیں، اس میں سیفٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم اپنے فیڈروں کو مینٹین کر رہے ہیں تاکہ آنے والی گرمیوں میں ہم اپنے صارفین کو بہتر بجلی کا نظام جو ہے بنا کر بغیر تعطل کے بجلی فراہم کر سکیں۔ اور یہاں پر آپ کو گھوٹکی سے خبر دیں گے، جہاں پر سانحہ رونتی کے شہید پولیس اہلکاروں کے لیے پریس کلب کے سامنے شمع روشن کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گھوٹکی کے علاقے رونتی میں ڈاکوؤں کے حملے میں شہید ہونے والے DSP عبد المالک بھٹو اور SHO 2 نوجوانوں کی شہادت کے بعد گھوٹکی پریس کلب نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا۔ گھوٹکی پولیس اہلکاروں پر معروف لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت بھی کی۔ اس موقع پر شہید پولیس اہلکاروں کی تصویروں کے سامنے شمع روشن کی گئیں اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ سانحہ رونتی کے اہلکاروں نے عوام کے لیے لڑ کر شہادت حاصل کی، جن کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل گجراوالا اقرا عزیز نے ریسکیو 1122 سینٹرل ریسکیو اسٹیشن کا دورہ کیا اور DO ایمرجنسی میاں رفت ضیاء سے ملاقات بھی کی ہے۔ ریسکیو سیفٹی آفیسر انجم شہزاد نے وائس چیئرپرسن کو سروس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اقرا عزیز نے اسٹاف کا ٹرن آؤٹ اور ایمرجنسی وہیکلز اور ریسکیو آلات کی ورکنگ اور کنٹرول روم میں ایمرجنسی کالز کا ریکارڈ اور ٹریکر سسٹم کا معائنہ کیا اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام رضاکاروں کے لیے جاری کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹرز رسپانس ٹریننگ ورکشاپ کا معائنہ بھی کیا اور اس پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا۔ فیصل آباد چیئرمین فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین آوان نے فیسکو ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران ناصر سے۔ جی بتائیے گا۔ فیصل آباد فیسکو ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین محمد تحسین وان نے کہا کہ صارفین کو بلا تعطیل بجلی کی فراہمی اور ان کے لیے بہترین کسٹمر سروس بورڈ کی اولین ترجیح ہے۔ فیسکو وسائل اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کمپنی کو مزید ترقی کی منازل کی طرف گامزن کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل ہوگا۔ چیئرمین محمد تحسین وان نے مزید کہا کہ آئندہ ایک سال میں فیسکو ریجن میں 9 ارب سے زائد لاگت سے برقی ترقیاتی کام، 11 نئے
नए ग्रिड्स, 529 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें, 47 नए फीडर्स और 700 LT प्रोपल्स मुकम्मल की जाएंगी, जो कि फैसलों के सिस्टम को मजीद इस्तेकाम देंगी। कैमरामैन सैफुल्लाह के साथ शेख इमरान नासिर, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। मीरपुर खास में शहरियों की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। पाक फौज के खिलाफ जबान दराजी करने वालों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। रैली के शिरका तमाम रास्ते पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे और पाक फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी रईस अहमद खान, मेजर रिटायर्ड मिर्जा मसरूर बेग, फुरकान अली शेख, गजनफर अली खान, नईम गौरी, फरीद कुरैशी, इमाम बलूच, इंजीनियर नौशाद बदर रजी अंसार और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज अब तक मुल्क की हिफाजत के लिए लाखों जानों के नजराने पेश कर चुकी है, लेकिन मुट्ठीभर अनासर पाक फौज के खिलाफ अपनी गली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। खबर रहीम यार खान से, जहां पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारों से यकजहती का इजहार किया है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बस्ती नूरे वाला से इस सिलसिले में रैली निकाली गई, जो कि दुआ चौक तक लंबी रैली थी। रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि 15 रोज से मुल्क के इदारों, अदलिया, आर्मी और पंजाब पुलिस को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। शुरका ने कहा कि इमरान खान कभी भी मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हो सकता, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। कश्मीर में एक ही दिन में डकैती की 3 वारदातें होने के बाद पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। डकैती की CCTV फुटेजेस मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर लिया और देखा जा सकता है कि डाकू ने सरेआम ताजिर पर हमला कर दिया है और डाकुओं की फायरिंग से ताजिर गुलाब राय शदीद जख्मी हो गया। कश्मीर और उसके गिरदोनवा में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पुलिस डाकुओं के आगे बेबस दिखाई दे रही है। एक माह के दौरान 50 से जायद अगवा और डकैती की वारदातें हुई हैं। तमाम वाकयात के मुलजिमान में से किसी को भी पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। खबर शामिल करेंगे तौसा शरीफ से, जहां पर खून सफेद हो गया है, जमीन का टुकड़ा जान को आ गया, बाप और भाई जल्लाद बन गए। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। खातून का कहना है कि जबरदस्ती जमीन लिखवाना चाहते थे, मना करने पर तशद्दुद किया और ज़िद-ए-खूब किया। इससे पहले भी कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा बाप और दीगर नामालूम लोग इंतहाई बासर हैं। पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जबकि इसके शौहर का कहना था कि हमें अब भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नारोवाल पुलिस ने पतंग फरोशों और मनशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पतंग फरोशों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। क्रैकडाउन में बदनाम जमाना मनशियात फरोश मलिक मुदस्सिर को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1340 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। DSP हेड क्वार्टर की निगरानी में SHO थाने सिटी नारोवाल ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 पतंग फरोशों हसनैन, शाहजेब और अली को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 250 अदद पतंग, 280 अदद डिबिया माचिस बम बरामद कर लिए हैं। बक्कर पुलिस ने एक माह के दौरान 3 करोड़ 80 लाख रुपए का चोरी होने वाला और छीना गया सामान मुलजिमान से बरामद कर लिया है। DPO बक्कर मोहम्मद अजमल की पुलिस थाना सिटी में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि बक्कर पुलिस की माह अक्टूबर-नवंबर में पुलिस ने करोड़ों रुपए की नकदी का गाड़ियां, मसरूका सामान बरामद कर लिया है, जबकि कुल 3 करोड़ 79 लाख 63 हजार रिकवरी की गई है। DPO बक्कर मोहम्मद अजमल का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान 2000 किलो चर्स और शराब भी पकड़ी है। पुलिस ने बनल अजलाई भट्टी और तला किंग को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान होम रॉबरी जबकि मोटरसाइकिल चोर गैंग भी गिरफ्तार किए हैं। व्हीकल सर्विस सिस्टम की वजह से 3 कारें भी बरामद कर ली गई हैं। पतोकी से खबर आपको देंगे। फूलनगर बाईपास पर खौफनाक हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी कासिम महबूब समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी कासिम महबूब सरकारी गाड़ी पर लाहौर से पतोकी वापस आ रहे थे कि फूलनगर बाईपास पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस अचानक बेकाबू होकर कैरी डिब्बे से जा टकराई, जिसके नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी कासिम महबूब और कैरी डिब्बे में ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए सौगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। चकवाल कलर कहार के नजदीक मोटरवे पर अलमनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी हो गए हैं।
मुसाफिर बस लाहौर से पेशावर जाने वाले मुसाफिर बस आगे आने वाले छतरों से टकरा गई और ट्रेलर से टकराई है, जहां पर तमाम जख्मियों को मोटरवे पुलिस की एम्बुलेंस ने ट्रॉमा सेंटर अस्पताल कलरकहार मुंतकिल कर दिया। हादसा बारिश में तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। जख्मियों का ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से बताया जाता है। हादसा इतना शदीद था कि ट्रेलर मुसाफिर बस के अंदर चला गया। तमाम मुसाफिर और लाशों को गाड़ी काट कर निकाला गया है। शाहनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर उतने ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो न्यूज। वेलकम बैक। शाहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर देंगे पाकपतन से, जहां पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से THQ अस्पताल में जिले तंजीम साजी के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिले तंजीम के DHQ अस्पताल में फराइज अंजाम देने वाले यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में अस्पताल के इंतजामी अमूर और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और देखभाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस मामले में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कसूर के सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल के बायस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कचराकुंडी में तब्दील हो गया है। अस्पताल इंतजामिया की गफलत से जगह जगह आलूदा खून, गंदा पानी और कूड़ा करकट जमा है। गंदगी के बायस ताफून फैलने से नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन ने एहतजाज किया और सफाई करना बंद कर दी, जबकि MS का कहना है कि अस्पतालों की सफाई का ठेका PMU के पास है। तनख्वाहों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जाम शहरों पैरामेडिकल स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स का रिस्क अलाउंस बहाल न होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल कोटरी से रैली निकाली और पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे। रैली की क़यादत कय्यूम राहोजो, अब्दुल्ला सोमरो, सनम मल्लाह और जेबुल निसा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और सियाह परचम उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि सिंध हुकूमत जब तक मुतालबात नहीं मानती, एहतजाज जारी रहेगा। रिस्क अलाउंस फौरी बहाल किया जाए। मंडी बहाउद्दीन THQ अस्पताल मलिकवाल में डॉक्टर्स की 12 पोस्टें खाली होने की वजह से तहसील भर के मरीज सेहतियाबी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक THQ अस्पताल में पोस्ट खाली होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है, जबकि दूर दराज दही इलाकों से इलाज के लिए आने वाले रोजाना सैकड़ों मरीजों को डॉक्टर्स ना होने की वजह से सरगोदा, गुजरात, खारियां, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। अंजुमन फलाह मरीजा के सदर मोहम्मद नवाज समेत दीगर क़यादत ने वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर सेहत और मकामी MPA गुलरेज अफजल चंद से मुतालबा किया है कि THQ अस्पताल में फौरी तौर पर मतलूबा डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। गड़ई हसन में मलेरिया से एक और 8 माह की मासूम बच्ची समैया खोसो जाँ बहक हो गई है। तादाद 50 हो गई है। असगर खोसो के रिहायशी सोहराब खोसो की 8 माह की बेटी मलेरिया से चल बसी है। इस तरह के वाकयात के बाद लड़की के घर में घोराम मच गया है। एक ही गांव में मुतादिद अफराद मलेरिया का शिकार हैं। महकमा सेहत ने नोटिस नहीं लिया। गड़ई हसन के गिरदोनवा में मलेरिया से जाँ बहक होने वालों की तादाद 50 हो गई है। शोरकोट की मसरूफ तरीन शाहरा पुतनगढ़ महाराजा लैया रोड खस्ता हाल है। मुसाफिरों समेत ताजिर भी परेशान हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मोहम्मद अरसलान कादरी से मजीद जानते हैं। बताइएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्ता रोड शोरकोट सिटी में। ये अरसा दराज से जो है रोड टूट फूट का शिकार है। 10 साल पहले ये रोड बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको ना रिपेयर किया गया, ना इस जानिब किसी ने तवज्जो दी। पूरे रोड पे जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है गाड़ियों का बंद होना, हादसात होना मामूल बनता जा रहा है। इसके साथ दुकानें भी हैं, जो दुकानदार हजरात है वो भी इससे बहुत मुतासर हैं। यहाँ से जो गर्द व गुबार उड़ती है उसकी वजह से। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं उनको किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये काफ़ी अर्से से टूट का शिकार है। रोड मेन शाहरा है शोरकोट की, लैया, बखर, कराची से इधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन 2-3 बार पहले भी कह चुकी हैं, किसी ने कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। बहुत परेशान है, डस्ट की वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। आए रोज़ हादसा, गाड़ी कभी कोई उलट पड़ती है। आपके सामने हैं गड्ढे, इतने गड्ढे बने खड़े हैं, तो बहुत परेशान है। इसका प्लीज़ नोटिस लिया जाए। चलो नहीं बांध सकती, कम अज़ कम तो इसको रिपेयर तो किया जाए ना, ये गड्ढे ख़त्म किए जाएँ और डस्ट कम हो जाएगी, बीमारियाँ कम होंगी। थैंक यू सर।
جی جیسا کہ آپ نے جو ہے دکاندار کی بات سنی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت رکشا بھی موجود ہے جو اسی گڑھوں کی وجہ سے بند ہوا ہے. یہاں پر گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں, نقصان ہوتا ہے. حکومت وقت سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ نیا روڈ تو نہ جانے کب بنے گا, کم از کم ان کو ریپیئر کروایا جائے, ان کو گڑھوں کو بھرا جائے تاکہ یہاں پر حادثات نہ ہو سکے. جی صادق آباد کے وسط سے گزرنے والے KLP روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. محکمہ NHA کی لاپرواہی اور روڈ کی عدم تعمیر پر شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں کہ صادق آباد کی معروف اور مصروف ترین روڈ KLP روڈ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے. روڈ پر پڑے گڑھوں کی وجہ سے حادثات کی بھرمار ہو گئی ہے. محکمہ NHA اور منتخب نمائندوں کی عدم دلچسپی اور روڈ کی دوبارہ تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے تنظیم حقوق صادق آباد کے نوجوان اور شہریوں نے نشتر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور میاں ریاض قدیر کا کہنا تھا کہ حکومت صادق آباد سے اربوں روپے سالانہ ریونیو اکٹھا کرتی ہے مگر ہمارے شہر کی مین روڈ کی حالت انتہائی ابتر ہے. سابقہ اور موجودہ حکمرانوں نے اس روڈ کو ہمیشہ نظر انداز کیا. وزیر اعظم شہباز شریف جلد از جلد اس روڈ کی اثر نو تعمیر کروائیں. ٹنڈو جام میں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی نے پروفیسرز کا تنخواہوں, پینشن اور دیگر الاؤنس ٹائم پر نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ملازمین کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر انتہائی غیر جانبدار ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس نااہل وائس چانسلر کو ہٹایا جائے اور جو ملازمین کے جائز مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں. مظاہرین میں پروفیسر محمد علی سانگی, تاج محمد ساریو, اظہر عباسی اور عبدالجبار چانڈیو بھی شامل تھے. مامو کانجن 3 نامعلوم چور جنرل اسٹور کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں. تھانہ مامو کنجن میں 3 نامعلوم چوروں نے جنرل اسٹور کے تالے توڑے اور لاکھوں روپے مالیتی سگریٹ اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے ہیں. جبکہ اس چوری کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں 3 نامعلوم چور جنرل اسٹور کا صفائی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نامعلوم چوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. DHO ملتان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر شعیب انور کیانی اور کمشنر ملتان نے شاہ رکن عالم گیٹ اور فاطمہ جناح ایونیو کا افتتاح کر دیا ہے. یہ نمونہ ساہیوال, وہاڑی, خانیوال, میاں چنو, مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے فاصلے کم کر دیے ہیں. بریگیڈیئر شعیب انور کیانی نے کہا کہ یہ راستہ DHQ ملتان کے اپنے عزم کا کہ وہ اپنے رہائشیوں کو اعلیٰ سہولیات اور منفرد ہاؤسنگ فراہم کرے گی اس کی زندہ مثال ہے اور اسی طرح DHQ ملتان کے عالمی معیار کی شہری منصوبہ بندی اور ترقی کے حوالے سے عزم کو تقویت دیتا ہے. خیرپور میں انجمن تاجران پاکستان کے نائب صدر انجینئر مظہر الدین اور دیگر کی جانب سے عظیم الشان اور پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بڑی تعداد میں سیاحوں, سماجی تاجر اور شہریوں نے شرکت کی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, بزرگ سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ MNA, ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور سابق ایڈوائزر فائنانس سندھ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. اس موقع پر پروگرام آرگنائزر مظہر الدین شیخ نے استقبالیہ خطاب کرتے ہوئے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا اور مہمانوں کو سندھ کے ثقافتی اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحفے پیش کیے گئے. خاص مہمانوں کو یادگار شیلڈز بھی دی گئیں. تقریب سے سید قائم علی شاہ, نفیسہ شاہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام اور ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. حجرہ شاہ مقیم ڈھلیانہ پریس کلب کے وفد اور چوکی انچارج سب انسپیکٹر اعجاز ریاض بھٹی نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. انچارج چوکی ڈھلیانہ اعجاز ریاض بھٹی نے اور سب انسپیکٹر نے پریس کلب کے صحافیوں کو مثبت صحافت اور بااصول کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ پولیس علاقے کو امن کا گہوارہ بنائے گی اور مزید محنت کر کے چوری اور راہزنی پر بھی قابو پائیں گے. صدر ڈھلیانہ پریس کلب سردار محمد جہانگیر, فراز نوشاہی, سرپرست اعلیٰ پیر مسعود نوشاہی صاحب, جنرل سیکریٹری راشد علی نوشاہی, نائب صدر سردار اکرم, ساجد محمود نوشاہی, لیاقت علی رحمانی, سردار حبیب اللہ بھٹی اور دیگر ممبران بھی موجود تھے. گنے کی کٹائی کا سیزن شروع ہوتے ہی فیصل آباد میں روایتی انداز میں گڑ بنانے کا آغاز ہو جاتا ہے. روایتی انداز میں بنایا جانے والا گڑ صحت کے لیے مفید اور کیمیکل سے پاک ہوتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ چیف رپورٹر فیصل آباد محمد رضوان عاجز کی اس رپورٹ میں.
गन्ने की कटाई का सीजन शुरू होते ही फैसलाबाद के देही इलाकों में रिवायती अंदाज में गुड़ बनाने का भी आगाज हो जाता है। किसानों का कहना है कि गुड़ बनाने के लिए मखसूस तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। सबसे पहले बेलने की मदद से गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे आग पर पकाकर गुड़ तैयार किया जाता है, जो कि हर तरह की केमिकल से मुकम्मल तौर पर पाक होता है। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਦਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਗੱਠਾ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੋਹ ਕੱਢੀ ਦੇ ਰਸ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ। ਕੜਾਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਸਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਾੜਦੇ ਹੋ ਆਸਤਾ ਖੋਇਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾੜ ਕੇ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। फैसलाबाद के गुड़ का जायके, मिठास और रंगत में कोई सानी नहीं। दूर दराज के इलाकों से खरीदार खसूसी तौर पर गुड़ खरीदने के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं। खरीदारों का कहना है कि गुड़ इस्तेमाल करने का रुझान दोबारा पैदा हो रहा है। फैसलाबाद का जो गुड़ है ये अपनी मिसाल आप चीनी घरों में यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, वो उसमें वाइट शुगर है जितनी और जो दूसरी चीनी है उसमें सारी केमिकल है, ये केमिकल फ्री चीज है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुड़ का इस्तेमाल चीनी के मुकाबले में नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देसी तरीका से बनाए जाने वाले गुड़ में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद। कश्मीर और इसके गिरदनवा में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन कश्मीर की अनाज मंडी गैर फाल होने की बायस यहाँ के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर और उसके गिरदोनवा में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मार्केट में भी पहुंचना शुरू हो चुकी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कश्मीर की अनाज मंडी में, जो 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक गैर फाल है। यहाँ के जब काश्तकारों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि एक तरफ से तो हमें शदीद बारिशों का सामना करना पड़ा, उसके साथ साथ सैलाब का भी सामना करना पड़ा। उनका यही कहना था कि कभी तो बारिशों का सामना करना पड़ता है, कभी सैलाब का सामना करना पड़ता है, तो कभी पानी की किल्लत की वजह से जो है हजारों लीटर डीजल खर्च करके हम अपनी काश्तकारी को जो है पानी फराम करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब फायदे का वक्त आता है तो उस वक्त किसी किस्म का कोई रेट नहीं होता। मुनासिब दाम ना मिलने की वजह से जो है हम यहाँ के जो व्यापारी हैं, लोकल व्यापारियों के पास अपनी फसल लेकर जाते हैं तो एक मन पर जो है 5 से 6 किलो की कटौती भी जारी है। और यहाँ पर जो ये कश्मीर की अनाज मंडी है, ये गैर फाल होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा 25 साल से गैर फाल इस अनाज मंडी को फाल किया जाए, ताकि हमारी नए सीजन की जो अनाज है वो कम से कम हम यहाँ पर दे सके, ताकि हमारा जो हर साल की तरह नुकसान होता है इस नुकसान से भी बच सके और हम कुछ फायदा उठा सकें। जी शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।